नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 हिस्ट्री, चैप्टर 2 राइटिंग एंड सिटी लाइफ, लेखन कला और शहरी जीवन के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, आपको पता है कि जब हम एमसीक्यू की बात करते हैं तो उस प्रश्न में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और उनमें से एक सही उत्तर आपको ढूंढना होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है और आपसे यह आशा की जाती है कि उसका उत्तर एक शब्द में या फिर आप एक लाइन में देंगे। तो इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट वन वर्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको कलेक्ट किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसको भी हम प्ले एंड लर्न मेथड में सीखेंगे। रूल्स आपको पता है, यहां से आगे 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सबके लिए 1 मार्क है और प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने के लिए 5 सेकंड भी है आपके पास। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 11 या उससे ज्यादा स्कोर कर पाएं और तैयारी भी उसी हिसाब से करनी है। वीडियो के अंत में सारे प्रश्नों के सही उत्तर दिए हुए हैं, वहां से आप अपने उत्तर मिला सकते हैं और फिर से उनको लर्न कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, बाय 2600 BCE which was the main language of मेसोपोटामिया। 2600 ईसा पूर्व तक मेसोपोटामिया की मुख्य भाषा कौन थी? इस प्रश्न का जवाब आपको एक शब्द में देना है। ध्यान रखना है मेसोपोटामिया की मुख्य भाषा और 2600 ईसा पूर्व तक, उसके बाद का नहीं। और इसके लिए ये मिलता है आपको 5 सेकंड। Question number 2. Sumerian, the earliest known language of Mesopotamia, was gradually replaced after 2400 BCE by which language? मेसोपोटामिया की सबसे पहली ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे किस भाषा ने ले ली थी? यानी कि किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को रिप्लेस किया था 2400 ईसा पूर्व तक और उसके बाद। तो उस भाषा का नाम आपको बताना है और उसके लिए ये मिलते हैं आपको 5 सेकंड। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, which writing in the Akkadian language continued in use until the 1st century CE? पहली सदी तक अकेडियन भाषा में किस लिपि का उपयोग जारी रहा? तो उस लिपि का नाम आपको बताना है और इसके लिए ये मिलते हैं आपको 5 सेकंड। Question number 4. In which long Sumerian epic poem the connection between city life, trade and writing is brought out? किस लंबी सुमेरियन महाकाव्य कविता में शहर के जीवन, व्यापार और लेखन के बीच संबंध को दर्शाया गया है? उस महाकाव्य कविता का नाम आपको बताना है और इसके लिए ये मिलते हैं आपको 5 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5. Where were the messengers of Anmarkar sent for lapis lazuli
and precious metals for the beautification of a city temple. एक शहर के मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए लैपिस लाजुली, जिसको हम लोग लाजवर्थ मनी भी कहते हैं, और अन्य कीमती धातुओं को लाने के लिए एनमर्कर के दूतों को भेजा गया था। तो उस स्थान का नाम आपको बताना है इस 5 सेकेंड। Question number 6. Since when settlements had begun to develop in southern Mesopotamia? आपको यह बताना है कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में कब बस्तियों का विकास शुरू हुआ था। तो वो कालखंड कौन सा था, समय कौन सा था, वर्ष कौन सा था, ये आपको बताना है। और इसके लिए ये मिलते हैं आपको 5 सेकेंड। Question number 7. What was the total area of Uruk by 2800 BCE? लगभग 2800 ईसा पूर्व तक उरुक शहर का कुल क्षेत्रफल कितना था, यानी कि ये कितने बड़े भूभाग में फैला हुआ था। इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। Question number 8. What was the mark of a city dweller's role in public life in Mesopotamia? इसको अच्छी तरह से समझिएगा। मेसोपोटामिया में सार्वजनिक जीवन में कौन सी एक ऐसी वस्तु थी जो शहर निवासी के भूमिका को दर्शाता था। तो उस वस्तु का नाम आपको बताना है और इसके लिए आपको ये मिलते हैं 5 सेकेंड। Question number 9. Who was the head of the family in Mesopotamian society? मेसोपोटामिया के समाज में परिवार का मुखिया कौन होता था? इस प्रश्न का जवाब दें अगले 5 सेकेंड। Question number 10. In which town ordinary houses were systematically excavated in the 1930s? 1930 के दशक में किस शहर में व्यवस्थित तरीके से साधारण घरों की खुदाई की गई थी? उस शहर का नाम आपको बताना है और आपका समय शुरू होता है अब। Question number 11. The kings of Mari belonged to which community? मारी के जो राजा होते थे वह किस समुदाय से आते थे? उस समुदाय का नाम आपको बताना है और आपका समय शुरू होता है अब। Question number 12. Which town of Mesopotamia is a good example of an urban center prospering on trade? मेसोपोटामिया का कौन सा शहर व्यापार पर समृद्ध एक शहरी केंद्र का अच्छा उदाहरण है? उस शहर का नाम आपको बताना है जो व्यापार पर फलता फूलता था और इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। Question number 13. Who ruled the city of Uruk sometime after Enmerkar? किसने
एनमरकर के कुछ समय बाद उरुक शहर पर शासन किया। उस राजा का नाम आपको बताना है जो एनमरकर के बाद राजा बना था, और इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14, Who released Babylonia from Assyrian domination in 625 BCE? किसने बेबीलोन को 625 ईसा पूर्व में असीरिया के वर्चस्व से मुक्त किया? उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है इन 5 सेकेंड। अब हम इस खेल के अंतिम पड़ाव पे हैं। यह आपका अंतिम प्रश्न है। नेम दी लास्ट रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट बेबीलोन। स्वतंत्र बेबीलोन के अंतिम शासक का नाम बताइए, और आपका समय शुरू होता है अब। आशा है आपने उत्तर अपने रिकॉर्ड कर लिए होंगे, और अब हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, सुमेरियन। 2, अक्कदी। 3, क्यूनिफॉर्म या कीलाकार। नंबर 4, एनमरकर। नंबर 5, अरट्टा। नंबर 6, 5000 BCE। नंबर 7, 400 हेक्टेयर्स। 8, सील या मुहर। 9, फादर या पिता। 10, उर। 11, एमोराइट। 12, मारी। 13, गिलगमेश। 14, नोबोपोलासर। नंबर 15, नेबोनिडस। दोस्तों, ये थे इसके आंसर्स। आशा है आपने खेल खेल में इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखा होगा। दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। धन्यवाद।